फंक्शंस वैसे हमने क्लास 11 में ही पढ़ा हुआ है, तो कुछ पिछले साल की बातें जैसे एफ कोलन डोमेन एरो कोडोमेन दिया गया है, तो ये इस फॉर्मेट में हमेशा दिया जाता है। पहले डोमेन कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है ये हम ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। डोमेन मतलब एक्स की सारी वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ या फिर जिनके लिए वाई की वैल्यू भी रियल होगी। कोडोमेन मतलब ऑल द गिवन वैल्यूज़ ऑफ वाई। जैसे ग्रीन कलर से मैंने लिखा है एग्जाम्पल एफ कोलन आर एरो आर, ये जो आर जो इस पर एरो दिख रहा है मेरा, ये कोडोमेन है और ये आर कोडोमेन है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया एफ कोलन एन एरो एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, एरो एन मतलब होता है अगेन नेचुरल नंबर्स। तो कोडोमेन और कोडोमेन दोनों की वैल्यू नेचुरल नंबर्स दी गई हैं। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर सेट्स के फॉर्म में बनाया हुआ है। तो यहाँ दो मैंने ओवल शेप के वो बनाए हुए हैं, एक के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी डी ई और दूसरे में लिखा है 1 2 3 4 5 6। इन दोनों को जो रिलेट कर रहा है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन से रिलेट कर रहा है आपस में। ध्यान से देखिए, जो हमारे सामने जो पहला वाला जो ओवल शेप बना हुआ है, जो पहला वाला सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी ई, वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। और जो दूसरा वाला जो हमारे सामने सेट है जिसको हम कोडोमेन कह रहे हैं, उसके अंदर 6 नंबर्स दिए गए हैं, 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए, 1 ए से 1 कनेक्टेड है, बी से 4 कनेक्टेड है, सी से 3 कनेक्टेड है, डी से 2 कनेक्टेड है और ई से 5 कनेक्टेड है, 6 खाली है। तो इसी बेस पे डोमेन कोडोमेन और रेंज डिसाइड होता है। तो डोमेन हो गया हमारे सामने सारे एक्स की वैल्यूज़ जो कि सेट के अंदर है ए बी सी डी ई, कोडोमेन ऑल द गिवन वैल्यूज़ ऑफ वाई 1 2 3 4 5 6, एंड रेंज वो वैल्यूज़ जो एक्स और वाई को कनेक्ट कर रही हैं, जैसे A1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 किसी को कनेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए रेंज 6 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दिस इज़ व्हाट द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज इज। नेक्स्ट है हमारे सामने, जैसे कि हम ध्यान से देखें अगर कि जैसे फंक्शंस इस साल का जो हमें पढ़ना है, डैट इज़ 4 टाइप्स के हमारे सामने फंक्शंस आएंगे। 1 फंक्शन, नंबर 2 है मैनी वन फंक्शन, तीसरा है हमारे सामने ऑन टू फंक्शन और चौथा है हमारे सामने डैट इज़ इन टू फंक्शन। 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने कैसे हम पता करेंगे कि कौन 1 है, कौन मैनी वन है, कौन ऑन टू है और कौन इन टू फंक्शन है। तो इसके लिए मैंने ध्यान से देखिए 2 मैथड्स लिखे हुए हैं 1 और मैनी वन के लिए। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहले आपको पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स पुट करना है, सॉल्व करना है। और यदि हमें आखिरी में, ध्यान देखिए, अगर हमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू वाई मिल जाता है, सिर्फ x इक्वल टू वाई मिल जाता है, तो हमारे सामने यहाँ पर ये जो पार्ट है सिर्फ x इक्वल टू है, तो ये 1 कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर x इक्वल टू वाई तो मिल रहा है लेकिन साथ में कुछ और भी मिल रहा है, या x इक्वल टू वाई मिल ही नहीं रहा है, तो वो मैनी वन कहलाएगा। यस और नो। इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरा मेथड है, अगर हम कोई ग्राफ है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस कट्स ओनली एट 1 पॉइंट। तो एक्स एक्सेस से पैरेलल एक लाइन बनाइए, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, तो ये जो ग्राफ को कट कर रही है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। कोई भी आप ऐसे इनफाइनाइट लाइंस बना लीजिए आप, तो ध्यान से देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। तो ये 1 फंक्शन की पहचान होती है। इसी प्रकार से अगर हम मैनी वन फंक्शन में जो उसका जस्ट अपोजिट होता है, मैनी वन का मतलब है अगर हम ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस कट्स एट 2 और मोर देन पॉइंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये वाला है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट पे एक और पैरेलल, ऐसे इनफाइनाइट आप ड्रॉ कर लीजिए ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, डैट इज़ अगेन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो वो मैनी वन कहलाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे सामने अगर ऑन टू की बात करें, तो ऑन टू के लिए आपको रेंज आपको निकालना पड़ेगा और कोडोमेन आपके सामने गिवन रहेगा। ये पार्ट गिवन है, तो सामने लिखा भी हुआ है कि मैंने यहाँ पर कि गिवन इन क्वेश्चन कोडोमेन, लेकिन रेंज नीड टू फाइंड, मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लास 11 में जो आपने मेथड सीखा हुआ है। अगर मान लीजिए ये दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, क्या आ जाती है भाई, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऑन टू फंक्शन। और अगर ये नॉट इक्वल आता है, बराबर नहीं आता एग्जैक्टली, तो ये इन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने कुछ बेसिक्स बातें थी। एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार एरो आर स्टार एफ एक्स इक्वल टू 1/x 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है, 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है
ये जो सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का मतलब ये है कि आर स्टार का जो मीनिंग है यहाँ पर डैट इज़ इक्वल टू आर माइनस ज़ीरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सामने जो फंक्शन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन निकालने के लिए हमने यहाँ पर जब डोमेन निकाला तो डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसको हम कह सकते हैं डैट इज़ व्हाट r माइनस ज़ीरो। तो हमारा जो डोमेन है वो अपना गिवन डोमेन के साथ मैच कर गया है। जब मैच कर गया है तो इसका मतलब अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना पुट करना है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। तो एफ एक्स तो दिया गया है 1/x, एफ वाई में क्या करना है, बस x की जगह y पुट कर दिए तो 1/y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर सिर्फ एक ही रिलेशन आई है x इज़ इक्वल टू वाई, और ये सिर्फ एक रिलेशन आने का मतलब ये है कि ये दिस इज़ व्हाट द 1 फंक्शन, दिस इज़ व्हाट द 1 फंक्शन है ये। अब इसके बाद हमको प्रूफ करना है ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा रेंज। कोडोमेन तो हमें मालूम है कि यही जो पार्ट है दिस इज़ द कोडोमेन, दिस इज़ द कोडोमेन, यस और नो। तो हमें करना क्या है, दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग कि हमारे सामने रेंज निकालना है। तो आप सबसे पहले रेंज निकालने का तरीका ही हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले ये जो फंक्शन दिख रहा है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, इसको आप y लिख लो और इज़ इक्वल टू 1/x, और अगर आपसे हो सकता है तो x को आप y के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही आपने x को y के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो फ़ौरन यहाँ पर डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लग जाएगा, मतलब y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब y की वैल्यू को ही हम रेंज कहते हैं, और रेंज की वैल्यू हो जाएगी r माइनस ज़ीरो। ध्यान से देखिए, यही वैल्यू हमारी कोडोमेन भी है। जब यही कोडोमेन भी है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया हमारे सामने, ऑन टू फंक्शन हो गया। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे सामने इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी, मतलब 1 एंड ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें अपना डोमेन निकालना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो डोमेन आएगा, क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसका जो डोमेन आने वाला है वो आने वाला है इन जनरल आर आएगा, रियल नंबर्स। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा जो गिवन डोमेन है ये इसके साथ मैच नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ है तो इसका मतलब अब हमें डिस्क्रीट फॉर्म में, मतलब अलग अलग नंबर्स पुट करके अपना काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर है n की वैल्यू, ठीक है। ये हमारा डोमेन है। तो डोमेन कौन सा वैलिड है, ये वाला डोमेन वैलिड है या ये वाला? तो याद रखिएगा, डोमेन हमेशा वैलिड होगा जो कि गिवन दिया गया है। जो हमने निकाला है वो हम चेक ज़रूर करेंगे, लेकिन वैलिड हमेशा जो गिवन होगा वही होगा। तो यही डोमेन हमारा वैलिड रहेगा, डैट इज़ नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमने एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ वाई पुट किया। ऐसे ही पुट किया तो एफ एक्स की जगह क्या आ गया भाई, डैट इज़ वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर, और एफ वाई की जगह वाई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर दो रिलेशंस आ रही हैं, डैट इज़ व्हाट एक्स इज़ इक्वल टू वाई ओ आर, और एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए, ये जो माइनस वाई है, ये जो रिलेशन है, ये वैलिड है भी या नहीं है नेचुरल नंबर्स के लिए? तो नेचुरल नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है कि नहीं है। जब नेचुरल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो है, ये इनवैलिड हो गया। क्या हो गया हमारे सामने, इनवैलिड हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही ओनली वैलिड कंडीशन आएगी हमारे सामने। और अगर ओनली वैलिड x इक्वल टू वाई है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में अक्सर नहीं आता है ये। यस और नो,
इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पार्ट है, डैट इज़ व्हाट हमसे कह रहा है कि सर्जेक्टिविटी भी चेक करना है। इंजेक्टिव तो है 1 1 है तो इंजेक्टिव है। अब सर्जेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है भाई, रेंज निकालनी है। रेंज में निकालने के लिए आप, जैसे मैंने कहा कि आप y इज़ इक्वल टू पिछली मेथड में एक्स स्क्वायर किया, तो मैंने कहा x को y के फॉर्म में प्लस माइनस रूट y कर दो, तो ये मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो जनरल डोमेन है वो सही नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डोमेन और जनरल डोमेन में फ़र्क है। तो हमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और डैश डैश सारे नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या करें, इससे y की वैल्यू निकालें। y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इससे क्या आएगा, जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया, क्या पुट किया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, x में पुट करिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यस और नो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और इस प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या इस पर्टिकुलर के अंदर यही क्या है, दिस इज़ व्हाट द y की वैल्यू को ही हम जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं और उससे y की वैल्यू जो आती है उसी को रेंज कहते हैं, है ना। क्या ये जो हमारा रेंज आ रहा है, क्या ये हमारा कोडोमेन के बराबर आ रहा है? कोडोमेन का है भाई, ये कोडोमेन है n। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है, क्योंकि कोडोमेन तो ऑल नेचुरल नंबर्स है, लेकिन यहाँ सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है, मिसिंग है। 2 3 नहीं है, 4 के बाद 5 6 7 8 नहीं है, 9 और 16 के बीच के नंबर्स नहीं है, सारे नंबर्स नहीं है। और आगे जाके अगर ध्यान से देखोगे तो वो कवर भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये सर्जेक्टिव नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, यस और नो। या आप इसको इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं। तो 1 1 तो है लेकिन साथ में ऑन टू नहीं है, या इनटू आप बोल सकते हो, यस और नो। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सेम फंक्शन यूज़ किया गया है इंटीजर्स के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाइए मेरे सामने। यहाँ पर अगेन हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगेन हमारा डोमेन वही आएगा। डोमेन क्या आ जाएगा भाई, ऑल रियल नंबर्स। क्या हमारा डोमेन मैच कर रहा है? नहीं भाई, मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा डोमेन सही नहीं है। तो इसका जो डोमेन करेक्ट डोमेन होगा वो क्या होगा, ये होगा। करेक्ट डोमेन हमेशा ये रहेगा। और जो हमारा मैच भी नहीं कर रहा है, तो अब हमें करना क्या है, डैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। अभी हमने इसको सॉल्व करके निकाला था, fx इज इक्वल टू fy पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया, बिल्कुल सेम है। x इज इक्वल टू वाई या x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो डोमेन है इस सवाल में वो है ऑल इंटीजर्स, ये है, दिस इज़ द डोमेन, यस और नो, दिस इज़ द डोमेन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स ही पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो सारे पॉसिबल हो जाएंगे क्योंकि x इक्वल टू वाई है, और यहाँ पर नेगेटिव भी पॉसिबल होगा। अगर नेगेटिव पॉसिबल होगा तो इसका मतलब ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस वैलिड हो गई, x इक्वल टू वाई के साथ एक और कंडीशन वैलिड हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है ये मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा? मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस इज मैनी वन फंक्शन, यस और नो। वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशंस वैलिड हो गई हैं, ठीक है भाई, दोनों कंडीशंस वैलिड हो गई हैं। दूसरा हमारे सामने ऑन टू निकालने का क्या तरीका है? ऑन टू निकालने का तरीका ये है कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो डोमेन है, जनरल डोमेन, वो हमारा गिवन डोमेन से मैच नहीं करा है। जब मैच नहीं किया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डिस्क्रीटली करोगे, डिस्क्रीट मतलब एक एक करके। तो x की वैल्यू सारी लिख लीजिए, डैश 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 क्या है भाई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश डैश, ये सारी आ गई। अब इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं पुट करके, डैश डैश डैश। एक्स स्क्वायर पुट करिए, सबसे पहले हमने पुट किया, -3 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर में 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 1 पुट करोगे 1 आ जाएगा, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 पुट करोगे 16 हो जाएगा, आगे 5 पुट करोगे 25 हो जाएगा, 6 पुट करोगे 36 हो जाएगा, एंड डैश डैश डैश। इस तरह से सारे के सारे नंबर्स हमारे आ गए। अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने नंबर्स निकाले हैं ये है क्या? ये तो भाई साहब रेंज है ना।
और हमारा जो कोडोमेन दिया गया है वो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए ऊपर z दिया गया है। क्या दिया गया है, दिस इज z दिया गया है। जब z दिया गया है तो क्या हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन हमारा ऑल नेचुरल नंबर्स है और ये इसके अंदर नंबर्स मिसिंग हैं, बहुत सारे नंबर्स छूटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो आपने ध्यान से देखिए पिछले सवाल के अंदर सिर्फ ये जो n और n की जगह z और z दे दिया है ना, बाकी फंक्शन सेम है। वहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी इस सवाल में भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन पहले वाले सवाल 1 1 और इनटू था, लेकिन दूसरा सवाल सिर्फ नेचुरल नंबर्स की जगह इंटीजर्स देने की वजह से क्या आ गया हमारे सामने, मैनी 1 और इनटू है। यस और नो। तो डिफरेंस वेरी यहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो यहाँ पर गिवन डोमेन और कोडोमेन दिया रहता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, अगला सवाल। अगेन फंक्शन सेम है हमारे सामने, अगेन फंक्शन सेम है। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन है, हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा डोमेन जो है वो जनरल डोमेन जो है वो आर है। आर हमारा यहाँ क्या कर गया, मैच कर गया। वेरी गुड। जब मैच कर गया तो मैच कर, अगर कभी डोमेन मैच कर जाए तो काम हमारा आसान हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको एफ एक्स अगेन आपको पुट करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। आप पिछले सवाल में भी कर चुके हो, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई ओ आर, और x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रियल नंबर्स डोमेन है इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव सारे कवर होंगे और इसमें नेगेटिव भी सारे कवर होंगे। तो ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है। अगर दोनों वैलिड है तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 होने के लिए सिर्फ x इक्वल टू वाई को वैलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया भाई, मैनी 1 फंक्शन हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है हमारे सामने कि हमें सब्जेक्टिविटी चेक करनी है कि ऑन टू है या इन टू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि हमारा डोमेन मैच कर गया है। तो हम इसको x इज इक्वल टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अगर हम y की बात करेंगे तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इससे हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए y की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y का जो रेंज आ रहा है, हमारा जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, दैट इज़ वेरी सिंपल, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं हम कि ऑल रियल नंबर्स माइनस ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है रेंज का, क्या ये कोडोमेन के बराबर है। तो हम ध्यान से देखें, हमारा जो कोडोमेन है वो है रियल नंबर, तो यहाँ पर ये इसके बराबर नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन कहलाएगा ये अगेन इनटू फंक्शन कहलाएगा। मतलब ना तो ये इंजेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव। यस और नो, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा ध्यान से अगर हम करेंगे तो बहुत आसानी के साथ में हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, फंक्शन एक ही है, सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं चेंज होती जा रही हैं, आंसर्स हमारे चेंज होते चले जा रहे हैं। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगेन अब इस बार फंक्शन चेंज किया गया है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब रखा गया है। अगेन यहाँ पर पॉलिनॉमियल फंक्शन है, तो पॉलिनॉमियल फंक्शन का जो डोमेन आएगा, जनरल डोमेन आएगा, वो ऑल रियल नंबर्स आएगा। इससे हमारा मैच नहीं कर रहा है तो ये वैलिड नहीं है, सिर्फ यही डोमेन वैलिड है, ये डोमेन वैलिड है, ठीक है कि नहीं। ये डोमेन वैलिड नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिली कि अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसे पुट करके देख लेते हैं भाई। जैसे ही हमने पुट किया तो यहाँ पर पुट करते हैं, डाटा इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यस और नो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब में प्लस माइनस तो नहीं आता क्योंकि ये ऑड पावर है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। और सिर्फ यही आंसर आ रहा है और नहीं कोई नहीं आ रहा, तो ओनली हो गया। जब ओनली हो गया तो बहुत सिंपल सी बात है, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यस और नो। इसी तरह से
अगर हम सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, इसकी सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे, ऑन टू इनटू चेक करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर क्योंकि हमारा डोमेन मैच नहीं कर रहा है तो हमें x की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। x की वैल्यूज़ क्या दी गई है, मतलब डोमेन क्या दिया गया, नेचुरल नंबर्स। जब नेचुरल नंबर्स है तो पुट करो भाई 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इससे y की वैल्यू बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125 एंड डैश डैश डैश। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या इसमें सारे ऑल नेचुरल नंबर्स कवर हो रहे हैं, नहीं। तो ये ऑल नेचुरल नंबर्स तो नहीं है, इसका मतलब ये जो रेंज है हमारी यहाँ पर, जो रेंज है इज़ नॉट इक्वल टू को डोमेन आ गई। जब को डोमेन के बराबर नहीं आई तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। दैट इज़ व्हाट द आंसर, खत्म क्वेश्चन, दैट इज़ इट। इसके अलावा कोई आंसर नहीं है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इज़ वेरी सिंपल। अगेन यहाँ z दे दिया गया, पिछले वाले में क्या दिया गया था, नेचुरल नंबर दिया था, इस बार इंटीजर्स दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, फटाफट हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने हम इसकी डोमेन निकालेंगे एज़ यूजुअल। डोमेन निकाला, ऑल रियल नंबर्स आ गई, मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब यही डोमेन है, यही डोमेन रहेगी, यही वैलिड डोमेन रहेगी। जनरल डोमेन इनवैलिड हो जाएगी, गिवन डोमेन मान्य होगी, वैलिड होगी। करना क्या है भाई, पुट कर देना है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा। क्यूब है, ऑड पावर है, तो डायरेक्टली यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। और अगर सिर्फ यही आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन कहलाएगा, 1 फंक्शन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे, क्योंकि डोमेन हमारी मैच नहीं कर रही है, गिवन डोमेन और जनरल डोमेन, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग इज़ कि हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ ले लेंगे, दैट इज़ डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। y की वैल्यू रेंज देखते हैं, डैश 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 क्यूब निकालेंगे, -2 का क्यूब -8, ध्यान रखिएगा नेगेटिव है तो माइनस आएगा, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये सारे इसकी वैल्यूज़ हम पुट करते जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर दुनिया के सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं, नहीं भाई, सारे इंटीजर्स तो कवर नहीं हो रहा है। इट इज़ नॉट इक्वल टू कैपिटल Z। हैं इंटीजर्स लेकिन सारे इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारी जो रेंज आई है, क्योंकि यही पार्ट जो y की वैल्यू होती है यही रेंज कहलाती है, और कुछ नहीं होता। y की वैल्यू पुट कर कर जो आती है वही रेंज कहलाती है, और कुछ नहीं है। तो रेंज जो आई है हमारे सामने वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। जब कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, दैट इज अगेन इनटू फंक्शन हो गया है। कौन सा फंक्शन हो गया है, इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन ये हमारे सामने इंजेक्टिव तो है, लेकिन बट इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव, लेकिन ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन FRR गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर x लिखा है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2 कॉमा वेयर, ये ब्रैकेट वाला x है क्या, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस और नो, दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लीजिए अगर हम अपना पुराना एज यूजुअल मेथड लगाते हैं, कौन सा वाला भाई, fx इज इक्वल टू fy 1 चेक करने के लिए, तो हम क्या लिखते थे, gif(x) gif(y). तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हमारे सामने यहाँ पर ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल नहीं होता। अगर आप ऐसा कैंसिल कर रहे हैं तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। यस और नो, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा कि ब्रैकेट से gif फंक्शन से gif कैंसिल हो जाए, या मॉड्यूलस से मॉड्यूलस कैंसिल हो जाए, या कोई भी चीज़, यहाँ तक कि रूट, हम स्क्वायर्स को भी बहुत ध्यान से कैंसिल करते हैं, स्क्वायर को स्क्वायर से भी हम कैंसिल नहीं कर सकते कैजुअली। तो इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रहना चाहिए, इन सब चीज़ों की हमें पहले से नॉलेज रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें भाई, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं है fx इक्वल टू fy वाला,
तो हम इसको ग्राफ वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? ग्राफ वाले मेथड से। जैसे मान लीजिए अगर हम बनाएं, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, व्हाट इज़ द ग्राफ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि पहले हम पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये पॉइंट्स हैं कुछ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3, ठीक है भाई। और यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -1 हो गया, ये यहाँ पर ये -1 इधर लिख लेते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो जाएगा यहाँ पर, ये दिस इज़ -3। ये सुनो, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाना है भाई हमें? व्हाट वी हैव टू हियर इज फंक्शन इज दिस इज़ द fx इज इक्वल टू GIF(x) का ग्राफ। तो ये सब हमारे लिए वेल नोन ग्राफ होना चाहिए कि GIF(x) का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यस और नो? ध्यान से देखते जाइए भाई। ध्यान से देखते जाइए। दिस इज द ग्राफ ऑफ GIF(x). यस और नो? GIF(x) का छोटा सा ग्राफ है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो है ओपन ब्रैकेट में आएगा, ओपन सर्कल लगेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं। तो ये जो ग्राफ है स्टेप ग्राफ कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, इसका एक और नाम होता है स्टेप फंक्शन कहा जाता है। तो हमारा जो रूल है 1 1 चेक करने का, 1 1 चेक करने का सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि अगर हम कोई भी लाइन जो कि ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, किसके? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाता, बल्कि मैनी 1 फंक्शन कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक लाइन इस प्रकार से, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस ग्राफ के अंदर इसने कितने पॉइंट को कट किया? इनफाइनाइट पॉइंट्स को कट किया, 1 या 2 नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 है। अगर आप यहाँ पर भी इसी प्रकार से ड्रॉ करेंगे एक फंक्शन, ये वाला, ध्यान से देख कितने पॉइंट्स पे कट किया, अगेन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। तो आप कोई भी बना लीजिए, मान लीजिए कोई कहते हैं सर बीच में लाइन बनाओ यहाँ पर, तो यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है ना, यहाँ तो कोई सेंस नहीं है। जहाँ पर ग्राफ होगा वहाँ पर हमें अपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और ये चेक करना है कि हमारा जो ग्राफ है ये हमारे सामने कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हम साफ साफ दिख रहा है कि मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये कट करता हुआ नज़र आ रहा है। सो वी कैन से डैट कि दिस इज़ मैनी 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? जैसा कि हमने ऑलरेडी थ्योरी में रूल लिखा हुआ है। यस और नो? फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे सामने इसका रेंज क्या है। किसकी बात हो रही है भाई? रेंज। तो ये तो कॉमन जनरल फंक्शन है ना। इस जनरल फंक्शन का जो रेंज होता है ये नॉर्मली बच्चों को याद रहता है। क्या है भाई इसका रेंज? ध्यान से देखिए, इसकी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ क्या हैं भाई? ध्यान से देखिए 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये इंटीजर्स हैं। क्या है भाई? इंटीजर्स। और इसका कोडोमेन क्या है? दिस इज़ व्हाट द कोडोमेन, दिस इज़ कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। हाँ या ना? तो ध्यान से देखिए, क्या ये कोडोमेन और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। यस और नो? रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। हाँ या ना? तो रेंज हमारे सामने इसकी कोडोमेन के बराबर नहीं है। ध्यान से देखते चाहिए आप। यस और नो? तो दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़। ओके, सो यहाँ पर डी ज़बरदस्ती लिख गया है, तो दिस इज़ बाय मिस्टेक। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द आंसर इज़। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे सामने? इट्स आंसर इज़ सिंपली दैट इज़ सिंपली दिस इज़ ऑल्सो 1 1 मैनी 1 फंक्शन एंड दिस इज़ इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? इनटू फंक्शन है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इट इज़ नाइदर 1 1 बोल रहा है तो हम कह सकते हैं भाई इट इज़ नॉट 1 1 एंड नॉर ऑन टू, मतलब नॉट ऑन टू फंक्शन। दिस इज़ व्हाट द आंसर इज। दिस आर द 2 करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी प्रकार से। हमारे सामने अगेन एक जनरल सवाल दिया गया है हमें यहाँ पर। अगेन शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू
ठीक है भाई, मॉड एक्स क्या है भाई, इज एक्स इज इफ एक्स इज पॉजिटिव एंड और जीरो इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू। तो ये दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो पार्ट जो डिफाइन कर रहा है, दिस पार्ट ये फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये जो लाइन है यही इसको डिफाइन कर रही है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। या तो आप ग्राफ से कर लीजिए, तो उसको कि बहुत ही सिंपल सा मेथड है, या एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने मॉड इसको हटा दिया है, बट कंडीशनल है ये, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स इज लेस देन जीरो के लिए। अगर आपको ग्राफ आता है तो ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है आपके लिए। ये आपने ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ, यस और नो। ग्राफ बनाने में क्या रखा है भाई, इसके ग्राफ बनाने में कुछ भी नहीं रखा है। तो दिस इज़ व्हाट द लाइन, दिस इज़ व्हाट द लाइन इज, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ का आएगा भाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है। हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाई, ध्यान से देखिए आप। तो ये लाइन क्या कर रही है आपके सामने, ये कर क्या रही है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो लाइन है इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। पहला तो यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही है, दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो साफ साफ इससे दर्शा रहा है कि ये फंक्शन जो है व्हाट इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, यस और नो, इट इज़ मैनी वन फंक्शन और नॉट वन वन फंक्शन। दूसरी चीज़ हमारे सामने, क्योंकि एक जनरल फंक्शन है, ये जनरल फंक्शन है, तो ये जनरल फंक्शन में हम सबको इसका रेंज अच्छे से पता रहता है कि इसकी रेंज क्या होती है, वी ऑल नो डैट। और हमें इस ग्राफ में रेंज नज़र भी आ रही है कि इसकी जो रेंज है दिस इज सिंपली 0 टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखिए इसकी कोडोमेन क्या है, दिस इज द कोडोमेन दैट इज गिवन इन द, सॉरी दैट इज नॉट द कोडोमेन, यस इट इज़ द कोडोमेन, सही है, दिस इज़ द कोडोमेन। तो ये कोडोमेन दी गई है हमें, ठीक है भाई, ये कोडोमेन है। अब इसकी जो रेंज है क्या इसके बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज हमने निकाली इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ के बारे में। अब आपको मॉड एक्स का ग्राफ नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम आएगी। जी आई एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जैसे पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में किया, नहीं मालूम है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमारे सामने क्या आ जाएगा, डैट इज ऑन टू है, तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, दिस इज अ इनटू फंक्शन, यस और नो। हम लिख सकते हैं नॉट वन वन फंक्शन, यस और नो, इसका मीनिंग है। और इसका हम कह सकते हैं नॉट ऑन टू फंक्शन, यस और नो। तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर आर गिवन बाय, एक सिग्नम फंक्शन की दिस इज़ द, हम सबको पता होता है डेफिनेशन है, ठीक है, ऐसे ही होता है सिग्नम फंक्शन, इज़ नाइदर वन वन एंड नॉर ऑन टू। तो हमें करना क्या है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय ग्राफ। तो सबसे पहले हम ग्राफ से करेंगे क्या, ग्राफ बना लें, क्योंकि इसका ग्राफ कोई भी इंसान बहुत ही सिंपली तरीके से बना सकता है। तो ये एक्स एक्सेस हो गई हमारे सामने, ये वाई एक्सेस हो गई। अब सबसे पहले हम पॉइंट्स को यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं, अपने पॉइंट्स को हम अपने लोकेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन है हमारे सामने, दिस इज़ ओरिजिन, यस और नो, एंड दिस पॉइंट इज, सपोज इट इज़ 1 वाई एक्सेस पर, एंड दिस इज सपोज इट इज़ -1, यस और नो। और इसी प्रकार से आगे भी यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये पीछे -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज एक्स एक्सेस, दिस इज नोन एज वाई एक्सेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। तो सबसे पहला एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे सामने कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, यस और नो। तो यहाँ पर हमारे सामने ये लाइन बनेगी, ठीक है। और कह रहा है x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमने लाइन को पीछे साइड पर नहीं बनाया है। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर मैंने पीछे साइड पर इस लाइन को ड्रॉ नहीं किया है। इसी प्रकार से x लेस देन 0 मतलब क्या होता है, पीछे साइड पे, बैक साइड पे। तो बैक साइड पे हमारे सामने कैसी लाइन बनेगी इसकी, लेस देन 0 के लिए इस प्रकार से ये लाइन बन जाएगी, यस और नो। तो दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ दिस। और एक पॉइंट और है बीच में, y इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है ये सिर्फ पॉइंट है, x 0 मतलब 0, ठीक है, और y 0 मतलब ये भी हमारे सामने 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये अपने आप में दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये तीनों, ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन, इसका ग्राफ हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें वी हैव टू डू हियर इज़ वेरी सिंपल थिंग,
वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ ड्रॉ किया, हमें वहाँ ड्रॉ करना है जहाँ पर हमारा ग्राफ है, ये नहीं कि हम यहाँ ड्रॉ कर दें, ये कोई सेंस नहीं कि हम यहाँ ड्रॉ कर दें, हर कहीं ड्रॉ नहीं करना, जहाँ पर हमारा ग्राफ होगा। तो हमने यहाँ पर इसको बहुत ही आराम के साथ में ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन बनी, इसने तो ये पूरी लाइन ही खा गई ग्रीन कलर की, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी लाइन खा जाएगी यार इनफाइनाइट, बिकॉज दिस टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट, येलो लाइन एंड ग्रीन लाइन आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारे सामने, ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैनी फंक्शन कहलाएगा, या नॉट वन वन भी कह सकते हैं, यस और नो, नॉट वन वन कह सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे सामने ये है कि इस फंक्शन का जो रेंज है ये क्या होगा। तो रेंज इज़ वेरी सिंपल, एज वी ऑल नो डैट कि रेंज हमें साफ साफ दिख रहा है। रेंज कहते हैं y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पर रेंज y की जो वैल्यू 1 है, 2 0 है और -1 है, ये सोनो। तो यहाँ पर हो गया 1 -1 0 एंड 1, दीज आर द 3 वैल्यूज़, ठीक है कि नहीं। ये रेंज है। अब हमारे सामने इसका कोडोमेन क्या है? तो भाई साहब कोडोमेन तो ये दिया गया है, दिस इज़ द कोडोमेन। क्या ये r और -1 0 1 बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, या इसको एक शब्द में इनटू फंक्शन भी कह सकते हैं, यस और नो। तो आपकी जो मर्जी है वो आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने देख लेते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक सेट ए दिया गया है हमें, कह रहा 1 2 3 एलिमेंट्स है, बी में 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, फंक्शन एफ दिया गया 1 4 2 5 एंड 3 6, तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए या 3 पॉइंट्स दिए गए। बी ए फंक्शन ऑफ ए टू बी, ठीक है। एफ शो दैट एफ इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है। एफ 1 1 का फंक्शन क्या मतलब? एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आएगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। एक्स की जो 1 है उसके लिए वाई की एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। 2 के लिए 5 आ रही है और 3 के लिए ये 6 आ रही है। तो इट इज़ डेफिनेटली 1 1 फंक्शन। जैसे कि हमने बेसिकली सीखा था, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली क्या है भाई? 1 1 फंक्शन है। अगर आपको ज़्यादा वो करना है तो आप लिख सकते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ x gives 1 value of y, so it is 1 1 function. This is a very simple question. ख़त्म हो गया यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। सो वी हैव टू चेक, जस्टिफाई योर आंसर। पार्ट नंबर 1 है। सो सबसे पहले हमारे सामने फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। वेरी सिंपल। एफ आर दिया गया, ये डोमेन दी गई है इसकी, हाँ या ना। दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने में हम क्या करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई को हम पुट कर देते हैं, है कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को पुट करते हैं तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है? जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है 3 - 4x है। और एफ वाई क्या होगा? बस एक्स की जगह वाई लिख दीजिए। लिख दिया भाई। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा। सो वी कैन से दैट एक्स इक्वल टू वाई। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं इट इज़ अ 1 1 फंक्शन, यस और नो, 1 1 फंक्शन है। दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ये है क्या? इट इज़ अ पॉलीनोमियल फंक्शन। लीनियर फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है। तो पॉलीनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमारे सामने क्या होता है? दैट इज़ रियल नंबर। और लीनियर जो होता है लीनियर है ये। दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर। पॉलीनोमियल के साथ साथ क्या है? लीनियर है। तो लीनियर का जो हमारा रेंज होगा वो भी क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको y इज़ इक्वल टू 3 - 4x लिखा, जैसे कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। x को y के फॉर्म में कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4x इज़ इक्वल टू 3 - y। इधर उधर करते जाइए, x इज़ इक्वल टू 3 - y अपॉन 4 आ गया। एंड दिस इज़ अगेन अ पॉलीनोमियल फंक्शन फॉर वेरिएबल y।
तो हमारे सामने इसका जो रेंज हो जाएगा, जो इसकी y की जो वैल्यू आएगी, दिस इज़ अगेन ऑल रियल नंबर्स। तो जो इसकी रेंज आई ऑल रियल नंबर्स है, जो कोडोमेन है इसकी, दिस इज़ कोडोमेन, CD है कोडोमेन है, ठीक है। ये भी हमारे सामने ऑल रियल नंबर्स है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज है बच्चों वो कोडोमेन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और अगर कोई फंक्शन हमारे सामने ऑन टू भी पाया जाए और वो 1 1 भी पाया जाए, 1 1 भी पाया जाए और ऑन टू भी पाया जाए, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि दिस इज़ नथिंग बट बाइजेक्टिव। क्या कह सकते हैं इसको हम, बाइजेक्टिव कह सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपके लिए काफ़ी आसान है। नंबर सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं इसी टाइप से। हमारे सामने फंक्शन दिया गया f(x = 1 + x²। कह रहा है क्या ये 1 1 है या नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर इज़ वी हैव टू चेक फॉर द 1 1। हमने 1 1 के लिए चेक करना है। क्या मेथड है भाई, वी हैव अ वेरी सिंपल मेथड हियर, दैट इज़ f(x = f(y) 1 + x² = 1 + y²। हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट इज़ 1 से 1 तो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, x² = y² आ जाएगा। सबसे पहले x² = y², तो x क्या हो जाएगा, +-y। हम कह सकते हैं कि x y आ गया है OR और x -y आ गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू प्लस y के बराबर भी है, -y के बराबर ही। क्या ये कैंसिल हो सकता है, सबसे पहली बात है। कभी कभी ये नेगलेक्ट हो जाता है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये नेगलेक्ट हो जाता है, मतलब आता तो है लेकिन ये नेगलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो इसकी डोमेन दी जा रही है, ये जो डोमेन इसकी दी जा रही है, दिस इज़ ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स है। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। जब ये पॉसिबल हो जाएगी तो ये जो फंक्शन है, it is not 1 1, it is simply many one function. Yes or no? This is a many one function. Next है हमारे सामने on to चेक कर लेते हैं भाई। on to चेक करने के लिए हमें क्या करना है, what we have to do is on to, not 1 1, on to function है ना। on to function चेक करने के लिए हमें क्या करना है भाई, सिंपली f(x) की जगह y कर लीजिए, 1 + x² लिख लीजिए, या अगर आप ग्राफ बना सकते हैं तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो x² जो हो जाएगा बच्चों y -1 हो जाएगा, हाँ या ना, y -1 हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू ±√y -1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो y है स्क्वायर रूट के अंदर है, और अगर कोई फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो रूट के अंदर जो होता है y -1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सोनो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा तो इसका जो रेंज आएगा, डैट इज़ ऑलवेज, ध्यान से देख लीजिए, रेंज जो आएगा डैट इज़ ऑलवेज 1 to इन्फिनिटी, हाँ या ना, 1 से इन्फिनिटी के लिए हो जाएगा। और साफ साफ हमें नज़र भी आ रहा है, अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पर तो आपको साफ साफ देखेगा भाई 1 + x² इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यस, x² की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है, तो 0 + 1 इज़ 0, तो सबसे छोटी 0 हो गई, और बड़ी x² की वैल्यू जितनी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगी। तो रेंज आगे 1 से इन्फिनिटी। कोडोमेन कितना दिया गया भाई, कोडोमेन हमें दिया गया है r दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यस और नो। सो दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको इनटू भी लिख सकते हैं, यस और नो। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इनटू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेट a and b be set so that f a cross b arrow b cross a such that f a b is equal to b a is a bijective function, यस और नो। तो हमें इस सवाल को करना है, ये बहुत ही ज़्यादा डाउट्स पे रहने वाला सवाल है, ठीक है, क्योंकि जनरल टाइप का क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से सुनिएगा तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा, यस और नो। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की जगह जो यूज़ किया गया है वो a भी यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो हमें भी कुछ x को अपने इसी प्रकार से मानना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या मानने वाले हैं, हम सबसे पहले अगर हम 1 1 चेक करेंगे, यस और नो, 1 1 चेक करेंगे तो हम x और y को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हम f(x) = fy पुट करते हैं, तो x और y भी कुछ a, b टाइप का ही होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट सपोज कि हमने अपना x तो यही मान लिया a, b,
और y हमने जो माना है वो हमने कुछ और मान लिया। लेट सपोज मान लीजिए आप p कॉमा q मान लीजिए या m कॉमा n मान लीजिए। चलिए p कॉमा q मान लेते हैं, ठीक है, p कॉमा q मान लेते हैं। ये हो गया x की तरह, ये हो गया y की तरह। तो हमारा काम क्या होता है, जो सबसे पहला मेथड होता है fx इज इक्वल टू fy। तो अब इसमें x किसकी तरह है, fab की तरह है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे fa कॉमा b, और y हमने किसको माना हुआ है, p कॉमा q को माना हुआ है। किसको माना हुआ है, p कॉमा q को माना हुआ है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हमारे सामने जो फंक्शन दिया जा रहा है, जो फंक्शन दिया जा रहा है वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से, दिस इज़ द फंक्शन, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू, जो उसका आंसर आएगा वो बी कॉमा ए आएगा, मतलब जस्ट उसके कोऑर्डिनेट्स पलट जाएंगे। तो अब एफ ए बी का जो आंसर होगा डैट इज़ व्हाट, एफ ए बी का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी कॉमा ए, एंड डैट इज़ इक्वल टू पी क्यू का आंसर हो जाएगा क्यू कॉमा पी। अब क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, जब दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बी और क्यू की वैल्यू बराबर है एंड ए और पी की वैल्यू बराबर है, हाँ या ना, ए और पी की वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बी और क्यू की वैल्यू बराबर है, ए और पी की वैल्यू बराबर। तो इससे हम साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक x के लिए एक y की वैल्यू आ रही है, मतलब b के साथ b हमारे सामने b की वैल्यू b की वैल्यू जो है वो q के बराबर आ रही है। ध्यान से देखते जाइए, b की वैल्यू q के बराबर और a की वैल्यू p के बराबर आ रही है। तो एक x के लिए एक y की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं बहुत आराम से कि यहाँ पर डैट इज़ व्हाट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे बी ए और पी क्यू बराबर है, तो अगर हम उसको पलट के लिखें ए कॉमा बी इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू, ये ऐसा कहीं बराबर दिया नहीं है, ये हमने खुद कॉन्क्लूड करके निकाला है। कहाँ से कॉन्क्लूड करके निकाला है, यहाँ से। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कहीं बराबर नहीं दिया गया, कहाँ से कॉन्क्लूड करके निकाला है, यहाँ से। क्यों, क्योंकि अगर ए की वैल्यू पी के बराबर है तो ए एक्स पे रखेंगे तो पी भी एक्स कोऑर्डिनेट पे रखेंगे। अगर बी की वैल्यू क्यू के बराबर है तो बी अगर वाई कोऑर्डिनेट पे रखेंगे तो क्यू की वैल्यू भी वाई कोऑर्डिनेट पे रखेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द, हमारे सामने यहीं से ये प्रूव हुआ कि दिस इज़ नथिंग बट वन वन फंक्शन। यस और नो, वन वन फंक्शन है। ऑन टू चेक कर लेते हैं इसी के साथ ही हम। ऑन टू के अंदर क्या है हमारे सामने, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि स्मॉल ए इज़ द element of set A and small b is the element of set B. Yes or no? Small b is the element of set B. तो इससे हम सबसे पहले हमारे सामने जो कोडोमेन है, दिस इज द कोडोमेन B क्रॉस A। तो सबसे पहले हमने कोडोमेन लिखा अपना, यहाँ पर दोबारा से कोडोमेन क्या है हमारे सामने, डैट इज B क्रॉस A। इस कोडोमेन की बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने लेट किए हैं A और B के एलिमेंट्स को, क्या सेट ए और बी के एलिमेंट्स को स्मॉल ए स्मॉल बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डैट इज बी क्रॉस ए है तो बी के लिए बी और ए के लिए ए, कॉमा डाल के लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करना है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे सामने जो मेन फंक्शन है उसी से ही रेंज आती है। तो हमारे सामने सबसे पहले मेन फंक्शन है एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है, रेंज होती है वाई की वैल्यू। तो हम सब जानते हैं कि जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है, जो ये फंक्शन है यही y कहलाता है। और इस y की वैल्यू क्या आई है हमारे सामने, b कॉमा ए आई है। इट मीन्स डैट कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेंज आई है डैट इज़ b कॉमा ए। अब ध्यान से देखो, जो कोडोमेन है वो भी b है और जो रेंज है वो भी हमारे सामने b कॉमा ए आई है। इट मीन्स डैट कि हमारे सामने जो यहाँ पर रेंज है, जो रेंज आ रही है डैट इज़ इक्वल टू कोडोमेन, हाँ या ना। जब रेंज और कोडोमेन बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ वन ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पर ये साफ साफ हमें नज़र आ रहा है कि ये वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। जब ये वन वन और ऑन टू दोनों हैं तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से हम कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। प्रैक्टिस कर लें जिससे एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और इसको दोबारा से बैक करके सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लोगों को बहुत अजीब सा लगता है, टफ लगता है। कह रहा है एफ एन एरो एन, ठीक है। यहाँ पर जो डोमेन दिया है वो नेचुरल नंबर दिया है और जो कोडोमेन दिया है वो भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ये जो फंक्शन दिया गया है हमारे सामने एफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2, एन इज़ ऑड और एन इज़ इवन के लिए n/2 दिया गया है। और यहाँ n की जो वैल्यू दी गई है वो भी नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। कह रहा है फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये हमको बताना है, मतलब वन वन चेक करना है और
ऑन टू चेक करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर सबसे पहले n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स दी गई है। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, नंबर वाइज भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर n की वैल्यू अगर ऑड है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो n की वैल्यू होगी 1 3 5 7 9। यस और नो। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू इवन ले लें तो इवन के लिए हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से हम पुट कर सकते हैं। तो अगर n इक्वल टू ऑड है तो इस पे फंक्शन कौन सा वैलिड रहेगा, ध्यान से देखते जाइए। एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। यस और नो। तो ध्यान से देखते जाइएगा। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, क्योंकि ये ऑड पुट करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1/2, 2/2 इज़ 1। हाँ या ना। x की वैल्यू ध्यान से देखिए 1, y की वैल्यू भी 1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट। आगे ध्यान से देखते जाइए। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम यहाँ पर, कहाँ पर भाई, यहाँ पर एफ एन इवन के लिए क्या है, दैट इज सिंपली n/2। ओके, इसमें अगर मैं पुट करूँ यहाँ पर, दैट इज सिंपली एफ ऑफ, सबसे पहली वैल्यू जो इसके अंदर है वो है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर जो पहला पेयर बन के आ रहा है हमारे सामने, जो पहला पेयर बन के निकल कर आ रहा है, दैट इज सिंपली वी कैन से दैट ये 1,1 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 2,1। तो x की ध्यान से देखिए, x की वैल्यू जो है 1 2, y की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू ये आ रही है 1 and 2, y की वैल्यू यहाँ पर सेम आ रही है। तो अब ध्यान से देखिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर मैं इसको सेट से बनाऊंगा तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पर 2x की वैल्यूज़ के लिए हमें लिखना क्या है, हमें ये, चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं, और आपको क्या लिखना है, फॉर द 2 वैल्यूज़ ऑफ x दैट इज़ 1 and 2 वी गेट सिंगल वैल्यू दैट इज़ 1। सो दिस फंक्शन इज़ मैनी वन फंक्शन। तो एक बात तो यहाँ सिद्ध हो गई कि ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ या ना, 1 1 का होना बहुत ज़रूरी है। इसी आगे हम देखेंगे अगर, तो हमें अब क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए हम सारी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं। ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इसके अंदर किस में पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। तो अभी एक वैल्यू तो हमें मिल गई है 1, ठीक है। अब हम दूसरी पुट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एफ ऑफ 3। यस और नो। तो f3 क्या हो गया भाई, 3 प्लस 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 4/2 इज़ 2। f5 पुट कर लीजिए, दैट इज़ 5 प्लस 1/2 दैट इज़ 3। f7 पुट कर लीजिए एंड दैट इज़ यू विल गेट 7 प्लस 1/2 इज़ 4। तो ये इस तरह से डैश डैश करके, तो एक हमें समझ में आ रहा है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि इससे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर n की वैल्यू ये दी गई है इवन नंबर्स, और इस कहाँ पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। तो अब हम पुट करते हैं, एक वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो अब हम पुट करते हैं इसके बाद से f ऑफ 2। तो 2 पुट किया तो 2/2 1, f4 पुट किया तो 4/2 1, सॉरी 4 है ना, 4/2 इज़ 2, f6 पुट किया तो 6/2 3। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें ऑल नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। तो कुल मिला के हमें जो रेंज मिल रही है, इसमें जो रेंज मिल रही है, व्हाट वी गेट द रेंज एज, हमें जो रेंज मिल रही है, इसमें रेंज मिल रही है, नेचुरल नंबर मिल रही है, और हमारी जो कोडोमेन है वो भी इसी के बराबर है। यस और नो। ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारी कोडोमेन और रेंज क्या होगी, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन। यस और नो। तो ये ऑन टू फंक्शन हमारे सामने हो गया है। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर। ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है यही इसको जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ सिंपली इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इसकी जो डोमेन दी गई है वो R-3 गई है, को डोमेन जो दी गई है दैट इज़ R-1 दी गई है। कह रहा है कंसिडर द फंक्शन एफ ए एरो बी, तो ए को डोमेन है और बी जो है हमारे सामने को डोमेन दी गई है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया गया, इज़ F11 एंड ऑन टू, कह रहा है बताइए 1 1 है या ऑन टू है, जो कि आपको चेक करके ही
पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन दिख रहा है हमारे सामने, तो हमें अगर हम 1 1 चेक करने जाएंगे, ये सोनो क्या चेक करने जाएंगे, 1 1 चेक करने जाएंगे, तो हमें क्या करना है भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई पुट कर देना है। एफ एक्स क्या है भाई, डैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। एफ वाई क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों की तरह, एक्स वाई माइनस 3x, यस और नो, माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया है। इसके बाद जो हमारे सामने कैलकुलेशंस आएंगी, डैट इज़ व्हाट, इस पार्ट को आप एक काम करिए ना, इधर भेज दीजिए, और इस पार्ट को आप इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दिए, एक्स की तरफ एक्स को, वाई की तरफ वाई को। एक चीज़ और कैंसिल हो रही है, 6 से 6 भी कैंसिल हो रहा है भाई, तो ये हो गया माइनस 3x प्लस 2x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x एंड डैट इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2y, तो ये हो जाएगा हमारे सामने माइनस का y एंड माइनस से माइनस भी कैंसिल, x इज इक्वल टू y। एक सिंगल रिलेशन आ रही है, कोई भी दूसरी रिलेशन नहीं आ रही है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नथिंग बट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन तो हमारे सामने प्रूफ हो चुका है, ये सॉनो 1 1 फंक्शन तो हो गया है। अब इसी के साथ हमें इसको ऑन टू भी हमें चेक करना है। तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है स्टार्ट, कि सबसे पहले हमने ऑन टू के लिए हमें इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह y x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, सबसे पहले आप x को y के फॉर्म में करिए, जैसा कि हमारा एज यूजुअल हम करते चले आए। तो हमने यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया। यहाँ हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो गया। अब क्या करना है, हमें x को एक तरफ रखना है, तो इस वाले x को उठा के इधर ले आइए, ठीक है, और इस वाले y को उधर ले जाइए, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस 2। x कॉमन आ गया, y माइनस 1 हो गया, 3y माइनस 2 हो गया, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इट इज़ अगेन लीनियर अपॉन लीनियर है। लीनियर अपॉन लीनियर जब भी होती है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जिससे हमें इसकी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हो गया y माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1 आ गया। तो y इज़ नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि रेंज जो इसकी आ रही है डैट इज़ व्हाट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यस और नो, जो कि साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये इस कोडोमेन के बराबर है। किसके बराबर है ये, इसके कोडोमेन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन यहाँ बराबर हो गए, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यस और नो। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है। दूसरी चीज़ ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 और ऑन टू के कारण मेरे पास जगह की कमी है, तो मैं यहीं लिख देता हूँ बहुत ही छोटी जगह पे, दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। आप इसको बहुत आराम से फेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। दिस इज़ व्हाट द ओवरऑल क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर, दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एफ आर दिया जा रहा है हमें, ठीक है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को इसका ग्राफ आता है तो वो इसका आंसर चुटकियों में निकाल सकता है। कैसे भाई, दैट इज़ वेरी सिंपल इंडीड। मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप इसका ग्राफ जानते हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ और आपको भी जानना चाहिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके सामने इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का जो ग्राफ होता है वो कुछ पैराबोला टाइप का ही होता है, ऐसा, ठीक है। एक सेकेंड, दिस इज़ नॉट करेक्ट, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ये टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो इस प्रकार से बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स पे, और अगर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि ये फंक्शन मैनिवन है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो फंडामेंटल मैथड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, हम उससे भी आराम से चेक कर सकते हैं। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई की पावर 4 है।
एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई की पावर 4 है, पावर जो है इवन नंबर से तो कैंसिल होने के बाद प्लस और माइनस वाई देगा, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर रिलेशन 2 आ रही है, एक्स इज इक्वल टू वाई के साथ साथ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई भी आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये मैनी-वन कहलाएगा, जिसकी वजह से ये मैनी-वन कहलाएगा। तो आप किसी मेथड से करें, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से कर लीजिए, चाहे आप ग्राफिकल से कर लीजिए, या आप एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई पुट के करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी प्रकार से अगर आपको ऑन टू इनटू चेक करना है तो ऑन टू इनटू चेक करना ही बहुत आसान है। इसका रेंज अगर आपको ग्राफ आता है तो इसका जो रेंज है वो डायरेक्टली हम सबको नज़र आ रहा है, डैट इज़ फ्रॉम ज़ीरो, ये है ज़ीरो, और कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, ऊपर की तरफ बढ़ा चला जा रहा है ये, यस और नो, तो इन्फिनिटी, तो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी इसका ग्राफ हो गया, जो कि इसका जो कोडोमेन है वो जो गिवन दिया गया है वो डैट इज़ ऑल रियल नंबर्स, जो कि रेंज जो है इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जब बराबर नहीं है तो दिस इज़ व्हाट इनटू फंक्शन। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है भाई। 1 1 ऑन टू रॉन्ग ऑप्शन, मैनी वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है भाई साहब, ये भी रॉन्ग है। 1 1 नहीं है बट नॉट ऑन टू, ये भी रॉन्ग है। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज़ एफ आर आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन, लीनियर का है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें आपके सामने ग्राफ, ये सुनो, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने, मान लीजिए 3x का एक हमें बनाना है, तो 3x की जो लाइन होती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, ये तो कुछ सही बनाते हैं ना यार, यूँ करके ऐसा बनाते हैं। तो ये 3x की लाइन है, तो ये हो गया हमारे सामने y इज़ इक्वल टू या एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट हम जानते हैं इसका ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। वी ऑल नो द ग्राफ, है ना। दूसरा तरीका और हम और अच्छे से जानते हैं, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट ओनली कट्स एट वन पॉइंट। ठीक है, अगेन अ लाइन ड्रॉ, आप कितनी भी लाइन्स बना लीजिए पैरेलल, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। अगर आपको ये संतुष्ट नहीं हो रहा है इससे, तो आप एक काम करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू y, लो भाई 1 1 हो गया, यस और नो, 1 1 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि y इज इक्वल ऑन टू, अगर हम ऑन टू को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, ऑन टू, तो ये y इज इक्वल टू 3x है, x को y के फॉर्म में करिए, y/3 हो जाएगा। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन है तो यहाँ पर जो रेंज है, जो y की वैल्यू है वो भी ऑल रियल नंबर्स कहलाएगी। जो हमारी कोडोमेन है वो क्या है, जो हमारी कोडोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर्स है। तो दिस इज़ व्हाट द कोडोमेन, यस और नो। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन है। तो ये ऑन टू है तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन चमक रहा है, डैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 1 1 ऑन टू, एंड दैट इज़ व्हाट द एक्सरसाइज नंबर 2। इसको प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई चीज़ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। गुड बाय।